हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली हम पदार्थ पर बात कर रहे हैं। पदार्थ क्या होता है आपका, इसकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, भौतिक अवस्थाएं, जिनमें कि दो मुख्य भौतिक अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ ली थी, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था। ठीक है ना। गैसीय अवस्था के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे अभी तक जो आपने पढ़ा उसका। मैटर इन अवर सराउंडिंग, एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस इज रेफर्ड टू एज मैटर। ठीक है ना। एनीथिंग, कोई भी चीज, ठीक है ना, जिसमें क्या है, मास है यानी कि द्रव्यमान है, और जो स्थान घेर रही है उसको आप पदार्थ कहेंगे। ठीक है ना। कोई भी चीज है, चाहे वो आपकी गैसें हैं, शुगर की बात कर रहे हैं, चीनी की, रेत की बात कर रहे हैं, वायु हो गया, जल हो गया, आपकी चेयर, टेबल, बुक, सारी किसकी श्रेणी में आएंगे? मैटर की श्रेणी में आएंगे। ठीक है ना। देन स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने बात की कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। ओके, यानी कि मैटर को हम, पदार्थ को हम, देखो पदार्थ का जब हम वर्गीकरण करते हैं ना, हायर क्लासेस में भी आप समझेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी आपका थोड़ा आता है, तो वहां पर आप दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक फिजिकली, दूसरा केमिकली। फिजिकली में आप फिजिकल, बाहर से उसका अपीयरेंस कैसा है, क्या क्या उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पर उसको क्लासिफाई करेंगे। तो आपका फिजिकल स्टेट्स आएंगी थी। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 फिजिकल स्टेट आएंगी, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना। देन आप सेकंड क्या देते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। उसको आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर हम यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आपकी 3 यहाँ पर मुख्य जो भौतिक अवस्थाएं, 3 मुख्य भौतिक अवस्थाओं को आप यहाँ पर पढ़ेंगे, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था। ठोस अवस्था क्या है? आकार, आयतन दोनों निश्चित है, एक रिजिडिटी है उनमें, दृढ़ता है, जो कि आरोपित बल का क्या करती है? प्रतिरोध करती है। अब क्या करती है? विरोध करती है, आप बोल सकते हैं। यानी कि आप उस पर बल अप्लाई लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे जो वो पदार्थ है वो दब नहीं रहा है, यानी कि वो अपनी जो उनका स्ट्रक्चर, एक शेप है, उसको रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। देन हमने यहाँ पर लिक्विड्स के बारे में पढ़ा। लिक्विड्स में हमने जैसे पानी का एग्जांपल लिया, तो वो द्रव है, आपका द्रव अवस्था है जल की, जहां पर हमने क्या बोला कि आकार इनका निश्चित नहीं है, ये जिस भी बर्तन में डाले जा रहे हैं उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आयतन इनका निश्चित है। ठीक है ना। आयतन ये सभी जगह एक समान ही ग्रहण करते हैं। उसके ऊपर हमने क्या बात की? तरलता, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी इनमें देखने को मिलती है, बहने का गुण देखने को मिलता है, जहां पर ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। ठीक है ना। इस तरह से, और संपीड़िता बहुत अधिक नहीं है, इस पर हमने बात की थी। गैसियस स्टेट यानी कि गैसीय अवस्था जिसे हम कह रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ये क्या है? ये पदार्थ की तीसरी अवस्था है, जहां पर पदार्थों का, कणों का अरेंजमेंट आपको इस तरह से देखने को मिलता है कि कण बहुत दूर दूर स्थित। ठीक है ना। तीनों अवस्थाओं की तुलना की जाए तो गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर स्थित। ठीक है ना। जिसके फलस्वरूप उन कणों के बीच में जो आकर्षण का बल होगा, इन अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो कैसा होगा? वीक होगा, यानी कि दुर्बल प्रकृति का होगा। क्लियर? इसके अलावा फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी यहां पर है, लेकिन कैसे फ्लो करते हैं? जल को हमने बोला कि ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, जबकि यानी कि जो जल की द्रव अवस्था थी, पानी को हमने बोला ना ऊपर से नीचे की ओर बह रहे हैं। वायु को हम देखते हैं तो वायु किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है ना, सभी दिशाओं में बहती है। यानी गैस है जो, उनमें कैसा गुण है कि वो सभी दिशाओं में बहती। ओके। इसके अतिरिक्त जब भी हम इनको कंप्रेस करते हैं, संपीडित करते हैं, तो ये संपीडनीय भी है, यानी कंप्रेसिबल। कंप्रेस किया जा सकता है। एक बहुत बड़े कंटेनर में आपने गैस रखी हुई है, उसको आप कंप्रेस करके एक छोटे कंटेनर में भी रख सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारा एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो भी कैसी है, वहां पर उसको कंप्रेस करके रखा गया, गैस को भरा गया है सिलेंडर में। तो इसी तरह से आपकी बहुत सारी गैसेस होती है जिनको किसी कंटेनर में भरा जाता है, तो संपीडित किया गया। अगर आप गैस को, रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो गैस बाहर निकलती है ना। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? जो संपीडिता की बात कर रहे, दबाव था, उस प्रेशर को रिलीज कर रहे, प्रेशर रिलीज करने से आपका गैस बाहर आ रहा है।
और चूंकि आपने प्रेशर अप्लाई किया है, वहां पर दबाव बनाया है, गैस के मॉलिक्यूल्स को या गैस के पार्टिकल्स को आप पास पास लाए हैं, तो सिलेंडर में आपको कैसा फील होता है? लिक्विड जैसा फील होता है ना, इस तरह से। इसके अलावा जो हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हमने बोला पार्टिकल्स ऑलवेज मूवमेंट में रहेंगे, यानी हमेशा ही गति की अवस्था में रहेंगे। डिपेंड करता है इनकी फिजिकल स्टेट पे, जो भी फिजिकल स्टेट होगी उसके बेसिस पर उनका मूवमेंट होगा, यानी कि कम होगा, ज्यादा होगा या बहुत अधिक होगा। तो जो गैसीय अवस्था है वहां पर कणों में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, तो रेंडमली मूव करते हैं, यानी कहीं भी मूव कर रहे हैं, मोशन बहुत ज्यादा ही। ठीक है, इस तरह से हम किसकी बात करते हैं? गैसों की बात करते हैं। तो ये तीसरी अवस्था थी पदार्थ की, और जहां पर आकार और आयतन दोनों ही क्या है? अनिश्चित है। जिस भी कंटेनर में डाल रहे हैं उसी का शेप ले रहे हैं, उसी का आकार ग्रहण कर रहे हैं और उसका पूरा आयतन कवर कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, सो गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पर? गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें ना तो आकार आपका निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित। ठीक है, फिक्स नहीं है, ना ही शेप नहीं वॉल्यूम। जिस भी कंटेनर में डाले जा रहे हैं उसी का शेप ले रहे हैं और उसी के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, कोई गैस है जो यहाँ पर 250 ml के बॉक्स में डाली, ठीक है ना, जिसने पूरा यहाँ पर इसका आयतन ग्रहण किया हुआ है 250 ml। इसको अगर हम किसी बड़े कंटेनर में डाल दें जो सपोज 250 ml से ज्यादा का है, ठीक है ना, ज्यादा उसका वॉल्यूम है, तो उस कंटेनर को भी ये पूरी तरीके से फिल करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ना तो इसका क्या है? आकार निश्चित है, ना ही आयतन। आकार भी पहले उसने इस कंटेनर का आकार ले लिया, छोटे वाले का, फिर जब उसको इस बड़े वाले कंटेनर में डाला गया तो उसने उसका आकार ग्रहण कर लिया। क्योंकि आकार भी निश्चित नहीं है और आयतन भी निश्चित है। गैसेज हैव अ लोअर डेंसिटी देन अदर स्टेट ऑफ मैटर सच एज सॉलिड्स एंड लिक्विड। ठीक है ना, इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। कैसे कम होती है? डेंसिटी, घनत्व बराबर क्या पड़ता? द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये आयतन ज्यादा ग्रहण कर रही है तो हर में ज्यादा आएगा मान, ठीक है ना। द्रव्यमान कम है तो घनत्व कम हो जाएगा आपका। इस तरह से आप पढ़ते हैं। देयर इज अ ग्रेटर डील ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स which have a lot of kinetic energy and aren't particularly attracted to one another. Okay, क्या कहा गया है यहाँ पर? देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में बहुत ज्यादा आपको एम्प्टी स्पेस यानी खाली स्थान, रिक्त स्थान देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ पर अंतरा आणविक स्थान भी, ठीक है ना। तो वो अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक है। विच हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जिन पार्टिकल्स के बीच में ये बहुत ज्यादा स्पेस है और पार्टिकल में क्या है? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक है। एंड आर नॉट पर्टिकुलरली अट्रैक्टेड टू वन अनदर। और पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि ये कण इस कण से ही अट्रैक्टेड है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से गैस पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसका कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता है। ठोस और तरल जैसे पदार्थ की अन्य अवस्थाओं की तुलना में गैसों का घनत्व कम होता है। कणों के बीच बहुत अधिक खाली जगह होती है या रिक्त स्थान होता है, जिनमें बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है और विशेष रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है ना, चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नाउ डिफरेंस देखते हैं हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज में, किस तरह से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है ना। सो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला है शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम पे आप लोग पहले भी बात कर चुके हैं। आपने बोला कि शेप जो है वो आपका सॉलिड का फिक्स है, ठीक है, डेफिनेट शेप उसी में है। लिक्विड एंड गैस में आपका डेफिनेट शेप नहीं। वॉल्यूम आपका दो जगह फिक्स है या डेफिनेट है, आप बोल सकते हैं, सॉलिड में एंड लिक्विड। गैस में आपका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं देखने को। ओके, चलिए तो इस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। फर्स्ट है शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड में आपका फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, दोनों चीजें फिक्स हैं, डेफिनेट है, निश्चित है, आप बोल सकते हैं। लिक्विड में नो फिक्स शेप बट हैज वॉल्यूम। ओके, शेप फिक्स नहीं है, आकार निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, बट वॉल्यूम है, ठीक है ना, आयतन निश्चित है।
गैस में नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ओके, ना ही यहाँ पर डेफिनेट शेप आपको दिखता है, निश्चित आकार दिखता है, और ना ही निश्चित आयतन देखने को मिलता है, ठीक है ना। एनर्जी की बात करेंगे, पार्टिकल्स में एनर्जी लोएस्ट है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में मीडियम है, मीडियम यानी इन दोनों के बीच में आएगा, गैस में हाईएस्ट एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, ओके। देन कंप्रेसिबिलिटी, संपीडितता, डिफिकल्ट यानी कि सॉलिड को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, नियरली डिफिकल्ट लिक्विड्स में, एंड गैस इजीली कंप्रेसिबल होती है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी जो कण है वहां पर, मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था, पार्टिकल के लिए आप मॉलिक्यूल वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बाकी मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से आप आगे समझेंगे जो इसका पूरा चैप्टर आएगा। रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज्ड मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलेंगे, है ना, यानी कि रेगुलर और क्लोजली अरेंज यानी कि पास पास है मॉलिक्यूल, और एक रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिल जनरली। रैंडम एंड लिटिल स्पार्सली अरेंज्ड, रैंडमली दिख रहे हैं पार्टिकल कहीं पर भी, और स्पार्सली अरेंज थोड़ा दूर दूर, ओके। रैंडम एंड मोर स्पार्सली अरेंज, और ज्यादा रैंडम है, इसमें रैंडमनेस ज्यादा है, मैंने बोला था आपको पार्टिकल में रैंडमनेस आपको ज्यादा दिखेगी गैसियस स्टेट, एंड जो अरेंजमेंट है वो फिर से दूर दूर, बहुत दूर दूर है यहाँ पर, ओके। देन फ्लूइडिटी, तरलता का गुण है या नहीं, कैनॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते, बहते नहीं है। फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, जो द्रव है लिक्विड से आपके, वो हायर टू लोअर लेवल को फ्लो कर रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहे हैं। फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस, गैसें जो है आपकी वो सभी दिशाओं में बहती हैं। मूवमेंट की बात करेंगे, मूवमेंट किस प्रकार का है इनमें, सॉलिड नेग्लिजिबल, मैंने बोला पार्टिकल मूव करेंगे लेकिन डिपेंड करेगा उनके फिजिकल स्टेट में, तो अगर सॉलिड स्टेट में आपका जो पदार्थ है तो उसके पार्टिकल क्या करेंगे, बहुत कम नगण्य उनमें क्या होगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा। लिक्विड में मोर यानी इससे अधिक, आप लिक्विड में आपका डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा गैस में फ्री, कांस्टेंट एंड रैंडम, जो मूवमेंट है वो फ्री है, कहीं भी जा रहे हैं पार्टिकल, कांस्टेंट है, और क्या है साथ ही रैंडम भी है। इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करेंगे, जो अंतराणिक आप बोल रहे थे स्थान है वहां पर, रिक्त स्थान, वो वेरी लेस, सॉलिड में बहुत कम है, मैंने बताया था कण बहुत पास पास है ठोस अवस्था में। देन लिक्विड में मोर यानी इसकी अपेक्षा ज्यादा है स्थान, एंड लार्ज, सबसे ज्यादा स्थान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है गैसीय अवस्था। देन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है आपका, अंतरा आणिक आकर्षण बल, वो कैसा है, मैक्सिमम है आपका सॉलिड्स में, ठोसों में प्रबल है, सबसे अधिक वो अट्रैक्शन का फोर्स आपको देखने को मिलेगा। मीडियम है लिक्विड्स में, एंड मिनिमम होगा आपका गैस, ओके। डेंसिटी, घनत्व, सबसे अधिक है ठोस में, मैक्सिमम, मीडियम होगा आपका लिक्विड्स में, एंड मिनिमम है आपका गैस में, ओके। रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर यानी फैलना, वितरण का मतलब बेसिकली फैलना, तो नेग्लिजिबल है, ठोस के पार्टिकल फैलते नहीं है, उनमें आपको डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, ओके। लिक्विड्स में डिपेंड करेगा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, उसी के हिसाब से ये क्या करेंगे, डिफ्यूज होंगे, ओके। और मैक्सिमम होता है गैसों में, इसीलिए आपने क्या बोला, परफ्यूम एक स्थान पर हम खोल रहे हैं परफ्यूम की बोतल को और दूर तक उसकी स्मेल जा रही है, इसका मतलब क्या है, एयर में डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं, ओके। चलिए, तो ये आप लोग नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो उसमें भी आप इसको लिखेंगे, अदरवाइज प्रॉपर्टीज में पूछेगा तब भी आप इसे लिखेंगे, और इसके अलावा अगर पर्टिकुलरली किसी एक स्टेट के बारे में पूछेगा तब भी आप अच्छे से बता सकते हैं। सॉलिड के बारे में पूछेगा तो इन सब प्रॉपर्टीज को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देंगे, लिक्विड के बारे में पूछेगा तो इन सभी को, और गैस के बारे में पूछेगा तो इन सभी, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना, पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है, तो यहाँ पर भौतिक गुणों में बात करेंगे, जो पदार्थ की अभी तो अपने अवस्थाओं में बात की, उन्हीं पर हम थोड़ा और अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। जब भी किसी भी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे, जैसे पेन का मैं बोल रही हूँ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए, भौतिक गुण इसके बताइए, या फिजिकल नेचर, भौतिक प्रकृति बताइए, तो आप क्या क्या बताएंगे। ये पदार्थ आपका देखने में कैसा है ना, देखने में कैसा है,
अपीयरेंस उस पर बात करेंगे, कलर कैसा है उस पर बात करेंगे, स्मेल कैसी है उस पर बात करेंगे, इसके हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स निकालेंगे वो क्या है उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब इसका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ओके, अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट एस्पेक्ट of the matter that can be observed or measured without changing its nature or composition। ठीक है ना, भौतिक प्रकृति पदार्थ की क्या है, एक ऐसा एस्पेक्ट है that can be observed and measured without changing its nature or composition, जहां पर कि हम इसकी प्रकृति में और इसके कंपोजिशन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं, तो वहां पर हम जो इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो इसमें माप रहे हैं, वही क्या है, इसकी भौतिक गुण। समझ रहे हैं, यानी ये पेन है, इसमें एज इट इज क्या क्या मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, क्या क्या मुझे इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, वही इसके क्या है, भौतिक गुण। इस पेन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया, ना इसके कंपोजिशन में बदलाव किया है, ना इसके नेचर में बदलाव। क्लियर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। ये क्या है, जितनी भी इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, यानी इससे फर्क नहीं पड़ता कि पेन छोटा है या बड़ा है। समझ रहे हैं, या जैसे मैंने कोई भी चीज ले ली, सपोज मैंने सॉल्ट ले लिया, नमक। ठीक है, नमक लिया मैंने, नमक को लेने के बाद चाहे मैं एक चुटकी नमक लूं या फिर मैं बहुत 1 किलोग्राम नमक लूं, मुझे बताना है कि उस नमक की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो जो एक चुटकी नमक के गुण है वही 1 किलो में भी होंगे। जैसे नॉर्मल सॉल्ट की बात करते हैं, कॉमन सॉल्ट जो मिलता है वो व्हाइट कलर का है, तो वो एक चुटकी वाला भी व्हाइट ही कलर का है, और जो 1 किलोग्राम है वो भी व्हाइट कलर का है। जो एक चुटकी है वो सॉल्टी टेस्ट दे रहा है ना, और वो 1 किलोग्राम भी सॉल्टी टेस्ट देगा। साथ ही हम क्या देख रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में आपको दोनों ही दिख रहे हैं। सो इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि पदार्थ की मात्रा कितनी है, भौतिक गुण समान होंगे वहां पर। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। क्या क्या बोला है यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका क्या क्या आता है, अपीयरेंस आएगा, सबसे पहले मैंने बोला देखने में कैसा लग रहा है, कलर की बात होगी, रंग कैसा है, ऑर्डर स्मेल कैसी है उस पर बात होगी, डेंसिटी घनत्व कितना है, इसके अलावा टेक्सचर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक ये कैसे हैं। ठीक है ना, और साथ ही विलेयता इसकी कैसी है, इन सभी पर यहाँ पर बात होगी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ मुख्य भौतिक प्रकृति या भौतिक गुणों की बात हुई है। ठीक है ना, एक भौतिक पदार्थ, एक भौतिक प्रकृति या गुण लिख सकते हैं पदार्थ का वह पहलू है एक भौतिक, यहां पर लिखेंगे आप गुण या प्रकृति। ठीक है ना, पदार्थ का वह पहलू है जिसे उसकी प्रकृति या संरचना को बदले बिना देखा या मापा जा सकता है। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त यह मौजूद पदार्थ की मात्रा से स्वतंत्र है, यानी भौतिक गुण अफेक्ट नहीं होंगे अगर आपने मात्रा कम या ज्यादा कर दी। भौतिक गुणों में क्या क्या आते हैं, रंग, गंध, घनत्व, बनावट, गलनांक, क्वथनांक, घुलनशीलता आदि शामिल। ठीक है, चलिए इनको नोट करेंगे फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या कहा गया है यहाँ पर, जो पदार्थ है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जो पदार्थ है उसके कण, मैंने बताया कि पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है, कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब बात हो रही है कि उन कणों के क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उनमें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट एंड ऑल्सो स्मेल इज मैटर। Okay, it is made up of really tiny particles which cannot be seen through the eyes or through the naked eye. Okay, यहाँ पर पदार्थ के बारे में बताया गया है जो हमने अभी तक पढ़ा।
एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान है और जो आयतन स्थान ग्रहण कर रही है वो आपकी पदार्थ की श्रेणी में आएगी। एवरीथिंग दैट वी कैन टच, जो भी चीज जिसको हम छू सकते हैं, सी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं जिसका, और स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो सभी लगभग आपके पदार्थ की श्रेणी में आती है। ठीक है, और ये किससे मिलकर के बना हुआ है? ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से या कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो उनमें क्या क्या विशेषताएं? पहली विशेषता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहले जब पदार्थ को स्टार्ट किया गया था तो वहीं पर मैंने आपको एक रॉ सा डायग्राम बनाकर दिखाया था तीनों अवस्थाओं में, और वहां पर कणों का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स हैं, पदार्थ है, इस पदार्थ में छोटे छोटे कण हैं और उन कणों के बीच में है स्थान, और वो स्थान बदलता है तो फिजिकल स्टेट बदल जाती है ना। स्थान बहुत कम है तो ठोस अवस्था है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया स्थान दोनों के बीच में तो द्रव अवस्था आ गई, कणों के बीच में बहुत ज्यादा स्थान आ गया तो वो गैसीय अवस्था। ओके, so this characteristic is one of the concept behind the solubility of a substance in other substance. For example, on dissolving sugar in water, there is no rise in water level because the particles of sugar get into the interparticle space between the water particles. ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पर? यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। विलेयता की बात करते हैं या घुलनशीलता की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं ग्लास में पानी। ये आप लोग घर में भी ये करके देख सकते हैं। आपने एक ग्लास लिया, इसमें आपने पानी ले लिया, ठीक है। पानी क्या है? द्रव अवस्था है, जल की, यानी पदार्थ है। हमें क्या देखना है कि पानी के कणों के बीच में स्थान है, यानी खाली जगह। आपने इसमें चीनी डाल दी, पानी का लेवल ये था। चीनी ऐड करने के बाद जब आपने चीनी ऐड करी, शुगर ऐड करने के बाद भी पानी का लेवल यही रहता है, तो इसका मतलब शुगर कहाँ गई? तो शुगर गई जो पानी के कणों के बीच में खाली स्थान रहा होगा उसमें। ठीक है, तो किस तरह से हम बात करते हैं कि पानी था, ये रेड कलर के पार्टिकल्स में जल के बता रही हूँ आपको, पानी के बता रही हूँ। इस तरह से पानी है और पानी के जो कण हैं इनके बीच में रिक्त स्थान है, खाली जगह। और जब भी हमने शुगर ऐड की, यहाँ पर चीनी ऐड की, तो चीनी जो है वो इन खाली स्थानों में आ गई। जब वो खाली स्थान में आ गई तभी क्या नहीं हुआ, जो जल का स्तर था यहाँ पर वो राइज नहीं किया, उठा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? जल यानी कि पदार्थ, और पदार्थ की अवस्था द्रव पानी के रूप में, तो उसके कणों के बीच में स्थान है क्योंकि वहां पर कौन आ गया है? अब शुगर आ गई है। सो यहाँ से हमें पता लगता है कि पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी क्या है कि उनके जो पदार्थ के कण हैं या पार्टिकल्स जिन्हें हम बोल रहे हैं उनके बीच में क्या है? रिक्त स्थान देखने को मिलता है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये होते हैं। यह विशेषता किसी पदार्थ की अन्य पदार्थों में घुलनशीलता के पीछे की अवधारणाओं में से एक है। उदाहरण के लिए चीनी को पानी में घोलने पर पानी के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती है क्योंकि चीनी के कण पानी के कणों के बीच अंतर कणों में या जो आप क्या बोलते हैं रिक्त स्थान में चले जाते हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थान यानी खाली स्थान था, वहीं का क्या चली गई? शुगर चली गई। ओके, चलिए आने वाले सेशन में हम सेकंड प्रॉपर्टी में बात करेंगे जो कि आपका क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है ना, पदार्थ के जो कण हैं वो हमेशा गति की अवस्था में रहते हैं। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हमने पदार्थ की अवस्थाओं पर बात की, तीनों अवस्थाओं में हमने अंतर देखा, उनके गुणों में अंतर देखा, और यहाँ पर पदार्थ की जो भौतिक गुण है उन पर बात की। साथ ही पदार्थ के कणों में क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमने शुरू किया। आने वाले सेशन में उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।